नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पावर बीआई के अंदर, जिसका नाम होता है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी का जो पर्पस है वो हमारा ईटीएल ऑपरेशन को परफॉर्म कराना होता है। ईटीएल ऑपरेशंस का मतलब होता है आप डेटा को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करिए और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस ईटीएल में सबसे मेन टर्म है टी। ई माने होता है एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट को आप रीड करना कह सकते हो। रीड करना कहाँ से? एक्सेल से, सीएसवी से, इंटरनेट से, डेटाबेस से, कहीं से भी आप रीड कर सकते हो। टी माने होता है ट्रांसफॉर्म करना। अब ट्रांसफॉर्म करने में बहुत सारी चीजें आती हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है डेटा को क्लीन करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कॉलम का ऑर्डर चेंज करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो सकता है डेटा को स्प्लिट करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो सकता है कि डेटा को कंबाइन करके सिंगल सोर्स पे लेकर आना। तो ये सब चीज़ हमारी क्या कहलाती हैं? ट्रांसफॉर्म करना कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद डेटा को लोड करना। लोड का मतलब यहाँ पर आप इसे सेव करना कह सकते हो। ठीक है। तो जब हम कहीं से भी डेटा अपना लाते हैं, जो भी हमारा क्लाइंट होगा जिसने हमसे डैशबोर्ड बनवाना है, जब वो अपना डेटा हमें देता है तो वो डेटा रॉ डेटा कहलाता है। और उस रॉ डेटा पर डायरेक्टली आप विजुअल्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो उस लायक होगा ही नहीं। तो पहले आपको क्या करना होता है? उस रॉ डेटा पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब उसको उस लायक बनाना कि अब उसको हम विजुलाइजेशन में यूज कर पाए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए पावर बीआई के अंदर जो हमें एक टूल दिया हुआ है, उस टूल का नाम है पावर क्वेरी टूल। ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपना डेटा को क्लीन करना या स्प्लिट करना या कंबाइन करना, इस तरह के ऑपरेशन को हम यहाँ करते हैं और उसके बाद अपना विजुलाइजेशन के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। चलो इसके लिए एक नई रिपोर्ट बना लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा पुराना डेटा लोड ना हो। तो ब्लैंक रिपोर्ट अपनी बना लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप अपने डेटा को लोड करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ डेटा क्लीनिंग क्या होती है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग के लिए स्पेसिफिक डेटा मुझे यूज़ कराना होगा आपके लिए। तो क्या करेंगे? गेट डेटा पे जाइए और एक सीएसवी फाइल को हम लेकर आएंगे, और उस सीएसवी फाइल का नाम है वेदर अंडरस्कोर डेटा डॉट टी एक्स टी। वेदर अंडरस्कोर डेटा डॉट टी एक्स टी। इस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो एक बटन आ रहा है लोड का, और एक बटन आ रहा है आपका ट्रांसफॉर्म का। लोड का मतलब है पावर वीआई में इसको सेव कर देना मॉडल के अंदर। ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि इस पर आप कुछ प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, इसमें कुछ कमियां हैं डेटा में, पहले उनको सही करेंगे, उसके बाद फिर हम पावर वीआई में लोड करेंगे। तो जब भी आप डेटा को पावर वीआई में लोड करते हैं तो हमेशा ट्रांसफॉर्म का बटन साथ में आया था। हमने उसको फोकस नहीं करा, बट आज हमें फोकस करना है। हम क्या करेंगे? डेटा को ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। और अगर किसी ने गलती से जल्दीबाजी में यहाँ लोड कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन फिर भी आता है,
यहाँ से भी आप ट्रांसफॉर्म पे जा सकते हैं अगर आपने लोड कर दिया है तो। बट अगर नहीं करा है तो हम डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। अभी डेटा हमारे सामने यहाँ पर आ गया। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। दूसरा आपका आता है हैंडलिंग डुप्लीकेसी। डेटा में जो डुप्लीकेसी है उसको आप हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ फोकस करनी होती हैं डेटा क्लीनिंग के अंदर। तो अभी मैंने जो आपको वेदर वाला डेटा दिया है, ये डेटा हम पहले वाले जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनके लिए हैंडल करने के लिए देखेंगे। तो मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं? तो अगर हम पावर बीआई के अंदर मिसिंग वैल्यूज को देखें, तो वो वैल्यूज जो नल हैं उनको मिसिंग वैल्यू कहा जाएगा, या वो वैल्यू जो ब्लैंक है, जैसे यहाँ पर ये ब्लैंक है, इसको भी मिसिंग कहा जाएगा। या कई बार एन ए एन लिख कर आता है, उसको ही मिसिंग कहा जाता है। तो पावर बीआई के अंदर अगर आपको क्लाइंट से डेटा मिला है और उस डेटा पर कोई रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस डेटा की क्लीनिंग करनी चाहिए। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मेरे पास पहला कॉलम है डे। इस कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नजर मुझे नहीं आ रही है। दूसरा कॉलम है टेम्परेचर। तो यहाँ पर मुझे एक मिसिंग वैल्यू नजर आई, एक यहाँ पर नजर आई और दो यहाँ पर नजर आई। चार वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। उसके बाद विंड स्पीड कॉलम में जाऊं, तो यहाँ पर भी एक, तीन, चार वैल्यू मिसिंग यहाँ पर है। और अगर इवेंट कॉलम को देखें तो यहाँ पर भी ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो ब्लैंक वैल्यूज को भी मिसिंग वैल्यू कहा जा रहा है। लेकिन सर, सबसे पहला चैलेंज तो हमारा ये होगा, ये डेटा बहुत छोटा है, आंखों से देखकर हम समझ पाए कि किस कॉलम में मिसिंग वैल्यू हैं और कितनी है। लेकिन अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा होता, लाइक ऑर्डर्स वाले टेबल की तरह ही होता जो सुपर स्टोर के हम पढ़ रहे थे, उसमें 10,000 रोज थी, तो ऐसे आंखों से पता कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हमारी होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं पावर क्वेरी के अंदर कि किसी भी कॉलम की हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं, किसी कॉलम की प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आंखों से ना देखकर पावर क्वेरी से पूछेंगे कि पावर क्वेरी बताना इस डेटा में कहाँ पर क्या वैल्यूज हमारी अवेलेबल है। तो यहाँ पर व्यू नाम का टैब है, इसके अंदर जाएंगे। व्यू टैब के अंदर पे क्लिक करेंगे, व्यू टैब पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है कॉलम क्वालिटी। तो अगर मैं कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखो आपको बताया जा रहा है कि किस कॉलम में वैलिड वैल्यू कितनी है, और वो वैल्यू जिनमें एरर है वो कितनी है, और एम्प्टी वैल्यू कितनी है। अब जैसे इसमें पता चला 40% हमारी एम्प्टी वैल्यू है। एम्प्टी मतलब यहाँ मिसिंग वैल्यू से है। और इसमें भी 40% वैल्यू मिसिंग है। इसमें 20% वैल्यू मिसिंग है हमारी। तो इस तरह से हम कॉलम क्वालिटी व्यू टैब में जाके पता कर सकते हैं
कि किस कॉलम में कितनी वैल्यू हमारी मिसिंग है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कॉलम क्वालिटी की जगह कॉलम प्रोफाइलिंग देखो। यहाँ पर कॉलम प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब कॉलम प्रोफाइल, हर कॉलम का अलग अलग ओपन होगा। तो अभी मैंने पहला वाला कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, तो कॉलम प्रोफाइल पे जाएंगे तो पहले वाले कॉलम के बारे में बताया जा रहा है। इस कॉलम में टोटल 10 वैल्यूज हैं। किसी भी वैल्यू में कोई एरर नहीं है, कोई वैल्यू एम्प्टी नहीं है, हर वैल्यू अलग अलग है। ठीक है। मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये एवरेज है। तो अब टेम्परेचर कॉलम पे क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखो इसमें टोटल 10 वैल्यूज हैं, जिसमें किसी भी में एरर नहीं है, 4 वैल्यू एम्प्टी हैं। ठीक है। डिस्टिंक्ट वैल्यू 6 हैं, यूनिक वैल्यूज इसमें 4 हैं। मिसिंग एन एन कोई नहीं है। ऐसी वैल्यू जो जीरो हो वो भी कोई नहीं है। मिनिमम 28 वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 40 है, एवरेज वैल्यू ये आ रही है। इस कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है। तो इस तरह से कॉलम प्रोफाइलिंग से हमें उस कॉलम की स्टैटिस्टिक्स पता चल जाती है कि उस कॉलम की छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, कितनी मिसिंग वैल्यू है, कितनी वैल्यू का काउंट अवेलेबल है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें बता दी जाती है। एन एन नॉट ए नंबर कहलाता है। फिलहाल इसमें कोई एन एन नहीं है। कई बार ऐसा होता है डेटा हम कहीं से लाते हैं तो उसमें एन एन अवेलेबल होता है। बहरहाल हमारे डेटा में एन एन नहीं है। अब इसी तरह से इस कॉलम के साथ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलो, तो प्रोफाइल से पता चल गया कि किस कॉलम में क्या है। अब वापस आ जाओ होम टैब पर। अब जब आप मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं तो पहला रास्ता है मिसिंग वैल्यू को फिल कर देना। जो मिसिंग वैल्यू किसी कॉलम में आ रही है तो आप उसे फिल कर दो। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, डे कॉलम में तो कोई मिसिंग नहीं है, बट टेम्परेचर कॉलम में वैल्यू मिसिंग है। तो मैं इस कॉलम की वैल्यू को फिल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? हाँ, तो इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म नाम का टैब आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो और यहाँ पर एक फिल नाम से ऑप्शन आएगा। ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर फिल ऑप्शन आएगा। अब इस पे क्लिक करो तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल डाउन, फिल अप। फिल डाउन का मतलब है कि जो ये वैल्यू है ये डाउन फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ भी 32 आ जाएगा। तो डाउन मैनर में मिसिंग वैल्यू हमारी फिल हो जाएगी। देखो, इस पे क्लिक करा तो ये हो गई। तो हम इसमें अपनी वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। जो वैल्यू हमारा अवेलेबल है और नेक्स्ट रो में मिसिंग है तो वो डाउन होकर फिल कर दी जाती है।
तो कई मामलों में ये अप्रोच सही रहती है और कई मामलों में ये अप्रोच सही नहीं रहती है। अब फिल डाउन अप्रोच का जो डाउन साइड है वो ये है कि अगर सबसे पहली रो ही आपकी मिसिंग हो गई तो डाउन क्या करें, उससे पहले तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो पहली रो पर अगर वैल्यू मिसिंग है तो ये टेक्निक आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, फिर हम दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, पावर क्वेरी में जो भी आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाते हैं उन ऑपरेशंस को यहां पर फिल डाउन। हाँ, हाँ, तो जहां मिसिंग है वहां पर ऊपर वाली वैल्यू डाउन होकर फिल हो जाती है। जहां पर जो होगी वो आ जाएगी, सेम है तो सेम आएगी, अलग है तो अलग आ जाएगी। अब यहां पर आप देखो, जो जो आप स्टेप परफॉर्म करते हैं वो स्टेप यहां पर स्टोर होते रहते हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने फिल डाउन वाला स्टेप परफॉर्म करा, अब आपको लगता है नहीं ये हमने सीख लिया, अब वापस से डेटा जैसा था वैसा ही हो जाए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और आपका डेटा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। कंट्रोल चैट नहीं चलेगा इसमें। आप किसी भी स्टेप को राइट साइड में देखते हैं और जो स्टेप आपको नहीं चाहिए आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि फिल अप वाली अप्रोच आए। तो फिल अप अप्रोच का मतलब है ये वाली वैल्यू यहाँ फिल होगी और यही वैल्यू यहाँ फिल हो जाएगी, ये वाली यहाँ फिल हो जाएगी, ये यहाँ फिल हो जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। तो फिल और उसके बाद अप। अब फिल अप अप्रोच का ड्रॉबैक ये है कि अगर लास्ट वैल्यू मिसिंग हुई तो वो फिल नहीं हो सकती क्योंकि उसके आगे कोई था ही नहीं, अब कैसे करें उसको। ठीक है, इस स्टेप को भी कैंसिल कर देते हैं। अब आप बोलेंगे सर वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, हम चाहते हैं ये वैल्यू फिल कर दो, पर्टिकुलर वैल्यू को हम फिल करना चाहते हैं, तो कैसे फिल करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर फिल के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस वैल्यू का। तो रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर्स। एरर्स क्या होती हैं अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी हम रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक कर लेते हैं। अब किस वैल्यू को रिप्लेस करना है, पहले वाले टेक्स्ट फील्ड में उसे लिखेंगे नल। अब किस वैल्यू से रिप्लेस करना है वो आप यहाँ लिख दो। मान लो आप 30 से रिप्लेस करना चाहते हैं, 30 से रिप्लेस कर दो। अब इस कॉलम की सारी वैल्यू 30 से रिप्लेस हो जाएंगे। नहीं, जिस कॉलम को सेलेक्ट करा हुआ है आपने, ये ऑपरेशन उस कॉलम पर हो रहा है, बाकियों पर नहीं हो रहा है। हर रो में सेम वैल्यू फेल हो जाएगी फिर, अलग अलग नहीं होगी। नहीं, पावर क्वेरी में ये ऑप्शन नहीं है कि हर मिसिंग वैल्यू को अलग अलग फिल कर लो। हाँ, कर लो बात। पावर क्वेरी में
ये वाला ऑप्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर वैल्यू को इस तरह से कर पाए, लेकिन हमारे पास कोई एक अल्टरनेट अप्रोच होगा जिससे हम डे वाइज अपनी वैल्यू को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं स्पेसिफिक डे की वैल्यू इस तरह से फिल हो, तो फिर हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे और उस नए कॉलम में कंडीशन लगाएंगे कि अगर डे की वैल्यू ये है तो ये वैल्यू आए, डे की वैल्यू ये है तो ये आए, ऐसे करके कर पाएंगे। बट डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। चलो, अब आप बोलोगे सर कि हमने जो वैल्यू फिल करी, क्यों ना ऐसा करें जो वैल्यूज आ रही थी उनकी एवरेज वैल्यू से फिल कर लेते। तो एवरेज कैसे पता करें? हमने कहा पहले वापस से ले आओ। तो अभी आपने व्यू टैब में गए थे, तो वहां पर कॉलम प्रोफाइल जब देखा था, तो एक नीचे सबसे एवरेज भी लिख कर आ रहा था। तो वहां से पहले एवरेज पता कर लेंगे और फिर उसको फिल कर देंगे। व्यू में जाके, कॉलम प्रोफाइल में जाके, यहाँ पर लिख कर आ रहा है एवरेज है 32.6। तो अब आपको एवरेज पता चल गया। अब यहाँ पे आके अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे, तो अब अपनी एवरेज वैल्यू यहां से बता दो कि भाई 32.6 है। नल को रिप्लेस कर दो 32.6 से। तो ऐसे करके आप अपनी वैल्यू जो मिसिंग है उसको फिल अप अप्रोच से फिल कर सकते हो, फिल डाउन से कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किसी कांस्टेंट वैल्यू से, या रिप्लेस कर सकते हो ओवरऑल कॉलम के एवरेज वैल्यू से। अब अगर आप कहो कि सर एक बार में एक कॉलम पर आप कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर कॉलम के लिए ऐसा कर लें? हमने कहा कंट्रोल के साथ दूसरा भी सेलेक्ट कर लो। तो अगर एक साथ मल्टीपल कॉलम क्लीन करने हैं, तो कंट्रोल क्लिक करके मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ बाउंडेशन आ जाएंगी। अब देखो, अगर आप इसमें फिल अप अप्रोच लगाओगे या फिल डाउन लगाओगे तो वो तो बढ़िया काम करेगी, फिल अप और फिल डाउन अप्रोच। लेकिन अगर आपने अब फिल अप फिल डाउन की जगह रिप्लेस वैल्यू वाली अप्रोच लगाई, तो आपका नुकसान ये होगा कि अब दोनों ही कॉलम में सेम वैल्यू आपकी क्या होगी? फिल हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जो मिसिंग वैल्यू पहले कॉलम में मुझे फिल करनी है वही दूसरे में फिल करनी है, लेकिन अगर ऐसा रिक्वायर्ड है तो दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ भी इस काम को किया जा सकता है। बट यहां पर मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन करेंगे तो हो दोनों में जाएगी एक ही बार में। लेकिन आप सोचेंगे यार स्पीड की वैल्यू इतनी थी नहीं कभी, तो ये सही नहीं रहा, है ना? तो आप एक साथ सारे कॉलम को फिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इंडिविजुअल कॉलम को कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। अब इस कॉलम पर आते हैं, इवेंट कॉलम पर। वो कॉलम जो टेक्स्ट टाइप का कॉलम है। तो इस कॉलम में अगर हम देखें तो फिल अप और फिल डाउन अप्रोच काम नहीं करती। देखो, फिल अप और फिल डाउन काम नहीं कर रही है। इस कॉलम का डेटा टाइप अगर देखो तो यहाँ एबीसी लिखा हुआ है। एबीसी का मतलब है, और ये 1 2 3 लिखा है। तो एबीसी का मतलब है ये हमारा टेक्स्ट कॉलम हो गया। ए 1 2 3 का मतलब है कि हमारा नंबर कॉलम हो गया। तो जो फिल अप और फिल डाउन अप्रोच है, ये हमारा नल वैल्यू पे काम करती है, ब्लैंक वैल्यू पे नहीं काम करती। तो नल वैल्यू पर फिल अप और डाउन काम करती है, लेकिन जो ब्लैंक वैल्यूज हैं, ब्लैंक वैल्यू पर ये अप्रोच काम नहीं करती। जैसे कि स्ट्रिंग कॉलम के अंदर ब्लैंक वैल्यूज हमारी होती हैं। तो अब अगर हम इस स्ट्रिंग कॉलम को पहले क्या करें, इसके अंदर जो ब्लैंक वैल्यू है उसको नल से रिप्लेस कर दें। तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट करा, रिप्लेस वैल्यू पे गया, और ब्लैंक ऊपर वाले टेक्स्ट फील्ड को ब्लैंक ही रखा। रिप्लेस विद में मैं नल कर देता हूं। तो अब
इस वाले सेलेक्टेड कॉलम में एम्प्टी वैल्यू यानी ब्लैंक वैल्यू पहले नल से रिप्लेस हो जाएगी। ये हो गई। अब अगर मैं फिल अप या फिल डाउन चलाऊंगा तो काम करेगी। तो इस तरह से अगर किसी कॉलम में ब्लैंक है तो फिल अप फिल डाउन काम नहीं करता, पहले मुझे उसे नल पे रिप्लेस करना पड़ेगा, और नल के लिए फिल अप फिल डाउन काम करता है। चलो, जैसा था वापस से वैसा ही कर देते हैं। तो अब मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए पहला तरीका हमारा था उसे फिल करना या रिप्लेस करना। फिल का मतलब है अप या डाउन, रिप्लेस का मतलब है आप बताओ किस वैल्यू को रखना चाहते हो। ठीक है। अब दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि सर कई बार ऐसा होता है कि आप वैल्यू को फिल करना ही नहीं चाहोगे। जैसे इमेजिन करो ये किसी का आधार होता। अब ये बताओ आधार कॉलम क्या आप अप या डाउन से फिल कर सकते हो? वो तो डुप्लीकेट हो गया फिर, जो कि हो ही नहीं सकता। क्या अपनी तरफ से आधार की वैल्यू कुछ दे सकते हो? हमने कहा शायद नहीं। तो ऐसे मामलों में कई बार लोग कहते हैं फिर उस रो पर काम ही नहीं कर पाएंगे जिसको हम फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी रो को डिलीट कर दो। अगर आप क्वालिटी रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो क्वालिटी रिपोर्ट बनाने के लिए मिसिंग वैल्यू को डील करना जरूरी है। अगर आप मिसिंग वैल्यू डील कर रहे हो तो पहला ऑप्शन है आप फिल कर दो। फिल कब कर सकते हो? जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ये मैथ्स के मार्क्स हैं। अब यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से इस वाले रोल नंबर की फिजिक्स की कॉपी मिस हो गई, तो कॉपी चेक ही नहीं हो पाई, नंबर आई नहीं। गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी की है। तो वो फिल करके रिजल्ट देना चाहेंगे, या तो फिर बाद में ब्लेम गेम चलेगा, या फिर यूनिवर्सिटी ने कहा ये सब हटा देते हैं और इसको फिल करके आगे रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो शायद फिल करना सही रहेगा, है ना, चाहे एवरेज से कर दो या किसी और से कर दो, ये करना सही रहेगा। तो यहां पर हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट का मतलब है कि आपने यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को निकाल ही दिया, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहां पर फिल वाली अप्रोच पे ही हमें जाना पड़ेगा। अब ये हम डिसाइड करेंगे अप डाउन करना है या रिप्लेस करके अपनी कोई कस्टम वैल्यू रखनी है, कोई एवरेज वैल्यू रखनी है। बट डिलीट तो नहीं करेंगे फिर ऐसे रिकॉर्ड को। ठीक है। तो कई बार हमारे सामने सिचुएशन होती है कि हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे क्योंकि फिल कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप कहो कि सर यहां पर बस एक ही नल को चेंज कर देते हैं, इस वाले को चेंज नहीं करते। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए इनडायरेक्ट अप्रोच होगी। एक नया कॉलम बनाओ टेम्परेचर 2 नाम से, और फिर इस कॉलम की वैल्यू इसमें कॉपी करो। लेकिन कॉपी करते समय कंडीशन लगा देना कि जहां पर ये डे है वहां पर वैल्यू कॉपी ना हो। उसके बाद इस कॉलम को डिलीट कर देंगे और ये कॉलम फिर आपका मेन कॉलम बना देंगे। इस तरह से होगा। लेकिन जिस समय रिप्लेस किया जा रहा है उस समय ये फीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम एक कॉलम में 4 नल वैल्यूज हैं तो दो को ही फिल करना चाहते हैं, दो को नहीं करना चाहते। तो पावर बीआई के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते। इतना लो लेवल पर कस्टमाइजेशन अगर आपको करना है तो या तो आप एक्सेल के साथ जाएं या पाइथन के साथ जाएं। तो एक्सेल और पाइथन में इस लेवल पर कस्टमाइजेशन आसानी से किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक रियल प्रोजेक्ट को डिस्कस करें तो सिर्फ एक ही टूल पर पूरा प्रोजेक्ट शायद ना बनाया जा सके। कुछ क्लीनिंग ऐसी है
जो एक्सेल और पाइथन में ज्यादा बेटर हो सकती है देन पावर बीआई। कुछ क्लीनिंग ऐसी है जो एक्सेल और पाइथन में जैसी हो सकती है वैसी ही पावर बीआई में हो सकती है। लेकिन पावर बीआई के पास जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन वाला, जो आपने अभी तक पढ़ा। वो पाइथन में, एक्सेल में या किसी और लैंग्वेज में उस लेवल पर नहीं मिलेगा जिस लेवल पर आपको यहाँ पर पावर बीआई के अंदर मिल गया। तभी मैं आपको एक रिपोर्ट बनाकर देखूंगा, पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, आपको फील आएगा कि हाँ सर, पावर बीआई से रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान है देन कंपेयर टू पाइथन और एक्सेल। बहरहाल वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, और अपने पॉइंट पर अब हम चाहते हैं सर वो रोज डिलीट कर दो जिनमें मिसिंग वैल्यू है। तो अब सर किस कॉलम के बेस पर आप ऐसा करना चाहते हो? हमने कहा टेम्परेचर कॉलम के बेस पर। जहां जहां टेम्परेचर कॉलम में मिसिंग वैल्यू है वो रो ही डिलीट कर दो। हम उस रो के साथ आगे जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है, इसके बिना आगे हम काम कर नहीं पाएंगे। मान के चलते हैं ऐसा कुछ है। कैसे करोगे? वापस जाओगे होम टैब पर, तो किसी भी रो को डिलीट रख करने के लिए होम टैब पर ऑप्शन आएगा। होम टैब पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रिमूव रोज। रिमूव रोज, इस पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर ऑप्शन आएगा रिमूव ब्लैंक रोज। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई मैं तब काम करूंगा जब हर रो में नल चल रहा है। उस पर्पस के लिए ये हमारा यूज होगा। तो सर फिर नल वाली तो हमारी रिमूव ही नहीं हो पाई। हमने कहा उसको रिमूव करने का दूसरा तरीका होगा। जिस कॉलम की नल वैल्यूज हटानी है उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन पे, और यहां से नल को हटा देंगे। नल वैल्यू वाली रो हमें चाहिए ही नहीं, यहां से नल को हटा दो, देन ओके। तो अब आपका फिल्टर डेटा आ गया। तो ये जो मैं रिमूव रोज पे आपको ले गया था वो सही नहीं था, क्योंकि वो तब के लिए काम करेगा जब पूरी की पूरी रो ब्लैंक है। ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, तो ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। तो किसी कॉलम के लिए नल वैल्यू हटानी है तो आप यहां से फिल्टर करके हटाएंगे। इसी तरह से इस कॉलम में भी अगर नल वैल्यूज हटानी है तो यहां से फिल्टर करके नल हटा दो। अब आपका डेटा एकदम क्लीन है, कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू हो। इस डेटा पर बनाई गई रिपोर्ट क्वालिटी रिपोर्ट होगी। माइट भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जितनी होगी क्वालिटी वाइज होगी। अब हमारे लिए मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना आ गया कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं, या तो उसे फिल करके या उसको डिलीट करके। अच्छा सर, एक तरीका और भी हो सकता था, वो ये कि सर आप रो को डिलीट करने की बजाय अगर कॉलम को ही डिलीट कर दें तो आपने अपना नुकसान ज्यादा नहीं कर लिया होगा? नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। लेकिन हम सीखना चाहते हैं क्या
उस कॉलम को भी हटाया जा सकता है जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू है, हमने कहा हटा लो। कैसे हटाओगे? जिस कॉलम को हटाना है उसको सेलेक्ट करो, और यहां पर ऑप्शन आएगा रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम्स का मतलब है जो सेलेक्ट करा है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव अदर का मतलब बाकी डिलीट हो जाएंगे, ये रह जाएगा। तो ये रिमूव हो गया। अब इसे भी रिमूव करोगे क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यू है। बचा ही क्या आपके पास? तो कॉलम को ड्रॉप करना इज नॉट ए गुड आइडिया। आप रो को ड्रॉप कर सकते हो, बट लोग जनरली रो को भी ड्रॉप करना पसंद नहीं करते, लेकिन करना पड़ रहा है तो करो। अदरवाइज फिल वाली अप्रोच ज्यादा बेटर होती है। मिसिंग वैल्यू कैसे हैंडल करेंगे, वो वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब कई बार हमारे डेटा में एक और प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको समझने के लिए मैं एक दूसरा डेटा लोड करवाऊंगा। तो यहां जाएंगे न्यू सोर्स पर, होम टैब के अंदर ही न्यू सोर्स पर। तो यहां से भी आप पावर क्वेरी से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर से टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करेंगे, और वेदर डेटा टू नाम से फाइल होगी, वेदर डेटा टू। देखते हैं इसमें कुछ मिलेगा क्या। ठीक है, उसके बाद ओके कर दो। आपको ये डेटा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये डेटा नॉर्मल नहीं है। मैं थोड़ा जूम करके आपको फोकस करवाऊंगा तो आप कुछ पाएंगे इसमें। इस वाली रो को फोकस करो, और उसके बाद इस वाली रो को फोकस करो। क्या नजर आ रहा है? अब मान लो आपने किसी से डेटा परचेज किया, आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा, प्रमोशन करने के लिए आपने डेटा किसी से परचेज करा, ट्रू कॉलर से या किसी से भी। अब उसने कहा एक जो नंबर मिलेगा वो 50 पैसे का मिलेगा, मान लो। अब आप 10 लाख लोगों का डेटा ले आए, तो 10 लाख रोज आ गई। अब उसमें ऐसा हो सकता है उसने सिर्फ 5 लाख रोज का डेटा दिया हो, और बाकी 5 लाख डुप्लीकेट कर कर कॉपी पेस्ट करके दे दिया आपको, और कह रहा है 10 लाख हो गए, लाओ पैसे अब। तो आपका तो 5 लाख रुपए चला गया, जबकि 2.5 लाख देने की जरूरत थी, क्योंकि बाकी तो डुप्लीकेट दे रखा है उसने। अब मैं इतने डेटा में आंखों से तो नहीं देख पाऊंगा ना कहाँ डुप्लीकेट है कहाँ नहीं है। तो अब हम डेटा को पहले क्लीन करेंगे। तो क्लीनिंग का दूसरा हमारा स्टेप होता है डुप्लीकेसी को हैंडल करना। मिसिंग वैल्यू जरूरी नहीं है हो, तो डुप्लीकेसी भी डेटा क्लीनिंग के अंदर हमारा आती है। तो अब सर ये होगा कैसे? तो उसके लिए फिर अब यहां पर देखो, रिमूव रोज के अंदर जाओ, और एक ऑप्शन आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स। लेकिन थोड़ा ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। रिमूव डुप्लीकेट जो हमारा ऑप्शन आता है, ये कैसे पता करेगा कि ये दो रोज डुप्लीकेट हैं? सोच कर देखो। अगर मान लो मेरे पास ये टेबल है, और इसमें 3 कॉलम है, C1, C2, C3। यहाँ लिखा है मान लो 5,
यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 7, यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ है 8, 5, 6, 7। तो अब बताओ इनमें कौन सी रोज डुप्लीकेट हैं, फर्स्ट और थर्ड। लेकिन आपका जो आंसर है वो बाय डिफॉल्ट तीन कॉलम के ऊपर है, तीनों कॉलम में आप चेक करने जा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं नहीं, मैं डुप्लीकेसी को सिर्फ शुरू के दो कॉलम पे देखना चाहता हूं, तो उस हिसाब से तीनों डुप्लीकेट है फिर। समझ रहे हो है ना क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो डुप्लीकेसी का जब मामला आता है, तो डुप्लीकेसी के मामले में दो रोज को डुप्लीकेट कहलाने के लिए आपको बताना पड़ेगा किस कॉलम के बेस पर आप ये कह रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कौन सा कॉलम सेलेक्ट करा हुआ है, डे। तो जब मैं किसी कॉलम को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पर जाऊंगा ड्रॉप डुप्लीकेट, तो वो उस कॉलम के बेस पर डुप्लीकेट मानेगा, ना कि पूरी टेबल के बेस पर। तो अब अगर मैं टेम्परेचर के बेस पर डुप्लीकेट रोज रिमूव कराना चाहूं, तो देखो ये वाली और ये वाली, इनमें से कौन सी बचेगी? हमारी पहली वाली, फर्स्ट अकरेंस बच जाएगी। और देखो ये 32 है, ये 32 है, ये डिलीट हो जाएगी, ये बच जाएगी, ये बच जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी, ये बच जाएगी, और ये वाली डिलीट हो जाएगी। पूरी रो डिलीट होगी, ऐसा मत सोचना बस ये वैल्यू हट जाएगी तो बाकी रो थोड़ी रहेगी, पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी हमारी। लेकिन डिसीजन एक कॉलम के बेस पर हो रहा है। अब इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने कर दिया रिमूव डुप्लीकेट्स। चलो, और सर ये अगर हम चाहते हैं कि नहीं पूरी टेबल में हर कॉलम के बेस पर डुप्लीकेसी, जो कि जनरली हम सोच रहे थे उसके हिसाब से करके दिखाओ, तो तो पहले इसे हटा देते हैं। ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए, ऑल कॉलम सेलेक्ट हो गए, रिमूव ऑज में रिमूव डुप्लीकेट, ये लो। ये ज्यादा अच्छा तरीका। देखो कस्टमाइज करके रिमूव करना है या ऑल कॉलम पे करना है, वो आपको हर डेटा सेट के हिसाब से अलग अलग डिसाइड करना होता है। क्या चीज? कॉलम पहले ही चार थे, अभी भी चार है। भाई इसे कॉलम कहते हैं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल को रोज कहते हैं। तो रोज छह रह गई, है ना। पहले रोज ज्यादा थी, क्यों थी ज्यादा? क्योंकि वो कुछ डुप्लीकेट भी होंगे उनमें, है ना। चलो, तो अब डुप्लीकेसी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सिंगल कॉलम के बेस पे कर सकते हैं, दो कॉलम के बेस पर कर सकते हैं, या ऑल कॉलम के बेस पर डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट को रोज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली कई मामलों में सही रहती है, जब पूरे डेटा पर डुप्लीकेट करना हो। लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें नहीं रहेगी सही। देखो कैसे रहेगी। ट्रू कॉलर ने मुझे डेटा दिया, इमेजिन करो सिनेरियो, और उसने मुझे डेटा में क्या क्या दिया? पर्सन का नेम, पर्सन का मोबाइल नंबर, पर्सन की लोकेशन। मान लो ये तीन कॉलम दिए, सोनू, मोबाइल नंबर कुछ भी है, और लोकेशन दे दी मान लो नोएडा की। इसने क्या करा, दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया, सोनू, है ना, और ये नोएडा। ध्यान से, ट्रू कॉलर वाले थोड़ा समझदार निकले। उन्होंने क्या करा, इस रो को तीसरी बार दोबारा पेस्ट करा, लेकिन उन्होंने क्या करा, सोनू को मोनू बना दिया, मोबाइल नंबर सेम रख दिया, और लोकेशन भी सेम रख दी। अब बताओ, अगर मैं तीनों कॉलम के बेस पर डुप्लीकेसी हैंडल करूंगा, तो इन दोनों में से एक बचेगी, लेकिन ये तो अलग रहेगी क्योंकि ये मानू है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार मुझे नाम में क्या इंटरेस्ट है, लोकेशन में क्या इंटरेस्ट है, बंदे का मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए, पैसे इसके दे रहे हैं आपको, बाकी तो सेम है, अलग है, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि इस बार डुप्लीकेसी आप इस कॉलम के बेस पर फिल्टर करना चाहते होगे, रादर देन बाकी कॉलम के बेस पर। क्योंकि काम का कॉलम तो मोबाइल नंबर ही है, अगर मोबाइल नंबर मिल गया तो बाकी डिटेल तो निकाल ही लेंगे उससे, हम मैसेज तो कर ही देंगे कम से कम इस पर, है ना। तो इस तरह से हर रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है।
है ना, कि भाई एक कॉलम या दो कॉलम या सारे कॉलम के बेस पर डुप्लीकेसी करनी है। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आप जिसके साथ जाना चाहते हो उसके साथ अपना जा सकते हो। ठीक है, अब वापस से इस स्टेप को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो, जब हम रिमूव रोज की बात कर रहे थे तो उसमें कुछ ऑप्शन और भी आ रहे हैं। रिमूव टॉप रोज, मतलब आप क्या चाहते हैं, शुरू की कुछ रोज हटाना चाहते हैं, भले ही उनमें कोई कमी नहीं है, कोई मिसिंग नहीं, कोई डुप्लीकेसी नहीं, लेकिन आपके पास जितना स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिमिट दी गई है कि आप अपने डेटा की टेबल में मान लो 100 रोज रख सकते हैं। पता चला आपके में 105 रोज आ गई। अब 5 रोज आप रखना ही नहीं चाहते, रख ही नहीं सकते, आपके पास जगह ही नहीं है, तो आप 5 रो डिलीट करना चाहोगे। तो अब कौन सी करना चाहोगे? पहला ऑप्शन है टॉप, रिमूव टॉप रोज। लेकिन सर ये कैसे जानेगा कि मैं 5 करना चाहता हूं कि 50 करना चाहता हूं? क्लिक करोगे तो पूछेगा अगले स्टेप में, पूछ रहा है स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू रिमूव फ्रॉम द टॉप। हमने कहा 5 कर दो, तो शुरू से 5 रो इसने रिमूव कर दी। तो कई बार जरूरत पड़ती है, शुरू की रो हटा दो, लास्ट की रो हटा दो, बीच की हटा दो। तो अलग अलग सिनेरियो में हमें इस तरह की क्लीनिंग भी करने की जरूरत पड़ जाती है। आते हैं, तो अब इस स्टेप को फिर से कैंसिल कर दिया ताकि डेटा फिर से ज्यादा हो जाए। अब फिर से गए रिमूव रोज पर, रिमूव बॉटम रोज। ये भी समझ में आ ही रहा है, नीचे से कितनी हटानी है बता दो, इतनी हटानी है नीचे से। बॉटम वाला ज्यादा बार यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो आपसे कहा गया कि भाई कहीं पर कोई एक इवेंट हो रहा है और कहा गया जो पहले 100 लोग आएंगे उनकी एंट्री फ्री है, उसके बाद वालों का टिकट लगेगा 10 रुपए का या जो भी लगेगा। तो अब हम क्या चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया फ्री वालों के लिए। अब मान लो 200 300 लोग आ गए, मुझे क्या करना है, मुझे बस शुरू के 100 पर काम करना है, जिनको फ्री देना बाकी हटा दो अपना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉटम के कुछ हटा दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आए हैं उनको रख लो, बाकी हटा दो सारे फॉर्म अपने। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉटम से रिमूव, पहले काउंट कर लो कितने फॉर्म आए हैं। मान लो 300 आए, अब आपको शुरू के 100 चाहिए तो बाद के 200 हटा दो। मान लो 250 आए, 100 रखने हैं, बाद के 150 हटा दो। तो पहले काउंट करना पड़ेगा, प्रोफाइल पे जाके काउंट आ जाता है, व्यू में जाके प्रोफाइल में जाओ काउंट आ जाता है। चलो अब वापस आ जाओ, इस स्टेप को भी कैंसिल कर देते हैं। रिमूव रोज में अगला है रिमूव अल्टरनेट रोज। ये थोड़ा ट्रिकी है। अल्टरनेट रोज कैसे ट्रिकी होगा, इस पर क्लिक करा मैंने। अभी हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट रो टू रिमूव, सबसे पहली रो कौन सी रिमूव करनी है। मैंने कहा ये कर दो तीसरे नंबर की, तो मान लो लिख दिया मैंने 3। फिर हमसे पूछ रहा है बताओ तीसरे नंबर की रो से डिलीट करें, डिलीट करें की जगह बोलो डिलीट करना शुरू करें, बताओ कितनी करें। हमने कहा 2 कर दो बस। तो बताओ तीसरी करेगा और कौन सी कर देगा, चौथी कर देगा। तो कहां बताएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, तो अब इसका मतलब तीसरी खत्म, चौथी खत्म। अब ये हमसे पूछ रहा है बताओ कितनी रो अब आगे बचाएं। हमने कहा आगे की 4 रो बचा लो, तो ये बच गई, ये बच गई, ये बच गई और ये बच गई, 4 रो बच गई। उसके बाद ये लूप चला देगा, फिर से 2 रिमूव होंगी, ये वाली खत्म, ये वाली खत्म, फिर 4 बचेंगी, 1 2 3 4, फिर 2 रिमूव हो जाएंगी, फिर 4 बचेंगी। ऐसे करके अल्टरनेटिव मैनर में लूप चलाकर बिहाइंड द सीन रिमूव आपका करता रहेगा। तो ऐसे करके आपका अल्टरनेट वाला चलेगा। तो पहले पूछ रहा है कहां से शुरू करूं डिलीट करना, आपने बता दिया इस रो नंबर से डिलीट करो। फिर पूछेगा
वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ डिलीट करना, कितनी कर दूं? आपने कह दिया इतनी कर दो। फिर पूछेगा कितनी बचाऊं आगे की, अब उतनी बचा ली। उसके बाद इसी सीक्वेंस को बार बार अपने आप रिपीट करता रहेगा और आपकी रोज इसी मैनर में रिमूव होती रहेंगी। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था कि बीच की कैसे रिमूव करेंगे, इस तरीके से बीच की रिमूव करी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको लगातार बीच की 4 रिमूव करनी है, 10 करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इन तीनों वैल्यू को फिल आपको करना होगा स्मार्टली सोचकर कि जैसा आप चाहते थे बीच का मतलब, वो बीच का मतलब आपके लिए वैसा हो जाए। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि बीच की इतनी डिलीट कर दो, जैसे टॉप और बॉटम का डायरेक्ट तरीका था। ठीक है, किसके? अल्टरनेट के यूज केस ऐसे हो सकते हैं कि मान लो कहीं पर डेटा मेरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब मान लो पहली रो में मेरा डेटा पड़ा हुआ है और यहां पर ऐसे मान के चलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है। पहला डेटा मान लो ये सोनू है और ये इसका मान लो रोल नंबर है और ये इसकी ब्रांच है सीएस। फिर अगले स्टूडेंट का डेटा है मोनू, ये इसका रोल नंबर है, इसकी ब्रांच है मान लो ईसी। ऐसे ही करके मेरा डेटा आ रहा है सी एस, ई सी, सी एस, ई सी, सी एस, ई सी। अब मुझसे कहा गया मुझे बस सी एस ब्रांच का डेटा दे दो। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे ईसी वालों को सबको डिलीट करना है। एक फिक्स पैटर्न है, इतनी बचाओ इतनी डिलीट करो। मतलब कहां से डिलीट करना शुरू करना है? 2 नंबर से। कितनी रिमूव करनी है? एक। फिर कितनी बचानी है? एक। करते रहो बचाते रहो, सारी ईसी वाले डिलीट हो जाएंगे, सी एस एस वाले बचेंगे हमारे। फिक्स पैटर्न नहीं है तो फिर ये आपके काम का नहीं है। मतलब इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारे डेटा में एक फिक्स पैटर्न पे डेटा रिपीट हो रहा है, तभी फिर आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो फिर ये तो हमारा डेटा बिगाड़ देगा, है ना? तो बहुत स्पेसिफिक यूज केस हो गया। जरूरी नहीं है हर किसी को इस तरह से मिलता है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक फिक्स पैटर्न पर डेटा आपको अवेलेबल होता है। ठीक है जी। हाँ, आप चाहो तो इस तरह से एक फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। ये तो एक बहुत आसान एग्जांपल हो गया। और इसका अल्टरनेट आप एक फिल्टर भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो इस तरह का, तो फिर आप इस वाली अप्रोच का यूज कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है। अगर इनमें हम अपने 3 वैल्यू जो फिल कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिल हो गई तो मेरे काम का है, और अगर नहीं हुई तो फिर इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने फिर बताया, पाइथन या एक्सेल। तो जितना डेटा क्लीनिंग हम पावर बीआई में कर पा रहे हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल नहीं हो रही है, हमें बहुत जीरो लेवल पर जाके कस्टमाइजेशन करना पड़ रहा है, तो फिर आपको इसकी बजाय जाना चाहिए पाइथन के पास। पाइथन में डेटा क्लीनिंग 100% कस्टमाइज करके आप कर सकते हो। पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है, इसका नाम पांडास। इस लाइब्रेरी का यूज करके आप एक एक वैल्यू पर क्लीनिंग कर सकते हो, एक एक रो पर नहीं। आप चाहो तो पूरी रो पे करो, आप चाहो तो सारी रो पे करो, और आप चाहो तो किसी एक वैल्यू पर करो। फुल कंट्रोल आपको दिया गया है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, उसको लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। यहां पर क्लिक करने हैं बस। ठीक है, चलो। अब रिमूव रोज में टॉप वाला हो गया, बॉटम वाला हो गया, अल्टरनेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, ब्लैंक हो गया, एरर वाली रोज। तो एरर को अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो जब एरर पढ़ लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि भाई एरर वाली कहानी क्या होती है ना? तो अभी जल्दी कोई एक छोटा मोटा डेटा बना दूंगा जिसमें मैं आपको एरर क्या है करके दिखा दूंगा। चलो एक काम करते हैं, निपटा देते हैं इस काम को भी। जो पहला वाला डेटा था, इसमें आ जाओ। अब मैं क्या करता हूं, इवेंट कॉलम में, जो इवेंट कॉलम है, इस इवेंट कॉलम में
जहां पर वैल्यू आपकी मिसिंग है, ब्लैंक है ना, इसको रिप्लेस कर देता हूं ट्रांसफॉर्म में जाके, रिप्लेस कर देते हैं ब्लैंक वैल्यू को, मान लीजिए 10 से। अब ध्यान से देखना, ये कॉलम किस टाइप का है हमारा, टेक्स्ट। तो मैं 10 लिख जरूर रहा हूं, लेकिन वो टेक्स्ट में आएगा 10। ठीक है, तो मैंने यहां पर ओके कर दिया है। मेरे में तो आ रहा है। हो सकता है, हो सकता है, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। हाँ वही। तो आपने डे कॉलम सेलेक्ट कर रखा है ना, इसलिए सेलेक्ट ऐसे करो ना, इवेंट वाले को। हाँ होगा। तो मैंने क्या करा, इसमें डाल दिया 10। ठीक है। अब मान लो किसी भी कॉलम का डेटा टाइप टेक्स्ट है, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू जो पड़ी है वो नंबर वाली पड़ी है। तो मैं ऐसे कॉलम को कन्वर्ट कर सकता हूं नंबर में। अगर मैं इस कॉलम को नंबर में कन्वर्ट करूंगा, इसका मतलब ये 10 नंबर बन जाएगा, ये 10 नंबर बन जाएगा, लेकिन बाकी वैल्यू तो नंबर बन ही नहीं पाएंगी। तो बाकी वैल्यू में क्या आ जाएगी हमारी, एरर। मुझे वही देखना है, मकसद ये नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं, मकसद है एरर को देखना कि एरर क्या होती है। तो अब इस कॉलम को सेलेक्ट करा मैंने, और यहां पे जाएंगे डेटा टाइप में। डेटा टाइप क्या आ रहा है बाय डिफॉल्ट, यहां पर लिखकर टेक्स्ट आ रहा है। यहां से इसको चेंज करके नंबर कर दो, होल नंबर कर दो। होल नंबर का मतलब हो गया इंटीजर, डेसिमल का मतलब होता है फ्लोट। तुमने होल नंबर कर दिया। अब नजर आ गई एरर क्या होती है। अगर किसी भी कॉलम में एरर होगी तो वो रेड मार्क बनकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब जो एरर वाले पॉइंट रह गए थे उनको कवर करते हैं। जैसे इस कॉलम में जहां जहां एरर है, मैं उसको क्लीन करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं हर एरर जीरो से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो क्या करो, इससे कॉलम को सेलेक्ट करा, और रिप्लेस वैल्यू के नीचे अब ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस एरर्स। तो अब ये पूछेगा नहीं किसको, उसे पता है एरर को रिप्लेस कर रहे हो आप, ये बता दो किस वैल्यू से करें। हमने कहा जीरो से कर दो, या किसी से भी जो आप चाहते हो कर सकते हो। अब सही हो गया ये। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि हम अपना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी कॉलम के ऊपर, और कुछ वैल्यू पर वो ऑपरेशन नहीं हो पाता, कुछ वैल्यू पर हो जाता है। तो जहां नहीं हो पाता वहां पर एरर बन जाती है, बाकी वैल्यू जैसी हमारी होनी चाहिए वैसी हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एरर बन सकती है हमारी, जैसा अभी हमने करके देखा, टाइप कन्वर्जन, किसी कॉलम को दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया। अब जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ वैल्यू कन्वर्ट हो गई, कुछ नहीं हुई, जो नहीं हुई उनके लिए एरर बनकर हमारी आ गई। नहीं तो वो रिप्लेस करते समय एरर आ रही थी, क्योंकि ये कॉलम का डेटा टाइप कैसा है, डे डेटा टाइप, यानी कि डेट डेटा टाइप है। तो जब आप किसी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस होने वाली वैल्यू का डेटा टाइप सेम होना चाहिए जो कॉलम का डेटा टाइप है। दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये अब नंबर है तो इसमें नंबर ही रिप्लेस होगा, टेक्स्ट नहीं होगा। इसमें टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट रिप्लेस होगा, ऐसे करके। नहीं नहीं, इनका पॉइंट सही है, ध्यान से समझो। जो हमारा टेक्स्ट है ये एनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इसमें नंबर भी आ सकता है, इसमें स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर इंटीजर भी हो सकता है, नहीं होल नंबर, नंबर फ्लोट भी हो सकता है, इवन इसमें डेट भी आ सकती है। तो टेक्स्ट कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें सारी वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट हो सकती हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर कोई कॉलम होल नंबर है, तो होल नंबर में आप एबीसी नहीं डाल सकते, उसमें आप वन
2 3 20 10 ये डाल सकते हो, लेकिन टेक्स्ट कॉलम में सब आ जाता है। लेकिन आने के बाद मान लो कोई कॉलम टेक्स्ट है और जबरदस्ती मैंने क्या करा, उसके अंदर नंबर डाल दिया, तो कोई फायदा नहीं, कर लिया एरर नहीं आएगी क्योंकि टेक्स्ट कैन हैंडल ऑल वैल्यूज, लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा। अब सोचो मैं इसका एवरेज निकालूंगा, इसमें जोड़ूंगा घटाऊंगा, कुछ नहीं होगा, वो टेक्स्ट है हमारा। फिर ऐसा करने के लिए आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम एसक्यूएल में पढ़ चुके हैं। एसक्यूएल में भी वैरकर कॉलम के अंदर कोई वैल्यू आ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं बहरहाल। अब ऐसे ही हम रिमूव एरर वाला जो पॉइंट था वो भी हम यहाँ पर अपना देख सकते हैं। चलो, तो अगर हम क्लीनिंग को देखें तो क्लीनिंग में हमारा वैल्यू मिसिंग वाला हैंडल करना आ गया। हैंडल करने का मतलब फिल करना, रिप्लेस करना, रिमूव करना हो गया। फिर उसके बाद हम डुप्लीकेसी वाले पर आए। अगर डुप्लीकेट रोज हैं, डुप्लीकेट रोज को मानने का तरीका सिंगल कॉलम के बेस पर हो सकता है, मल्टीपल कॉलम या सारे कॉलम के बेस पर हो सकता है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट रोज रिमूव करनी है, शुरू की रोज रिमूव करनी है, लास्ट की रिमूव करनी है, ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। एरर क्या होती है वो हमारी समझ में आ गया। कई बार एरर को भी क्लीन करने के लिए हमें कोड अपना लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस आएंगे होम टैब पर, और जो दो चीज अभी हमने पढ़ी हैं उन दोनों के अपोजिट, जहां पर ये ऑप्शन है रिमूव वाला, इसका अपोजिट है बचा लो वो रो, रोज को बचा लो। ये डिलीट करेगा, ये कीप करेगा, कीप माने रखेगा, सब कुछ सेम आएगा। शुरू की रख लो, बाकी सब हटा दो, शुरू की 5 रख लो, बाकी हटा दो। ठीक है, वापस आएंगे। अब जैसे मान लो मुझे जरूरत पड़ रही है टॉप 5 स्टूडेंट, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर शुरू के 5 रख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास ये डेटा है, अब मैं चाहता हूं इसमें वो रोज रख लो जिनमें टेम्परेचर हाईएस्ट है, दो वो रोज जिनका टेम्परेचर हाईएस्ट है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आओ। तो टेम्परेचर पर क्लिक करो ड्रॉप डाउन पर, ऑप्शन आएगा सॉर्ट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में लग गया। अब टॉप 2 रोज चाहिए थी, अब यहां से हम क्या करेंगे, कीप रखेंगे बस, कीप टॉप 2, कितनी 2, ये लो। तो इस तरह से कीप रोज वाला हमारे लिए कई बार काम कर जाता है। इसी तरह से बॉटम वाली रख लो, मुझे यूनिवर्सिटी के डेटा में वो स्टूडेंट पता करने हैं जो टॉप 10 में आए हैं, तो पहले सारे स्टूडेंट के डेटा को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आओ, उसके बाद कीप रोज में कर दो। इसी तरह से सेल्स वाले डेटा में हो सकता है, प्रॉफिट वाले डेटा में हो सकता है, ऑर्डर्स में प्रॉफिट वाला डेटा है, मुझे टॉप 50 वो ऑर्डर्स दिखाओ जिनमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ है, तो हम इस तरह से काम को कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब इसी तरह से की बॉटम, कीप रेंज ऑफ रोज, जैसे वहां तक कीप अल्टरनेट, उसी का उल्टा है यहाँ पर कीप रेंज ऑफ रोज, कहां से कहां तक की रोज आपको रखनी है। ठीक है, बाकी आपकी हट जाएंगी। ठीक है, चलो, कीप एरर्स, एरर वाली रो रखो, डुप्लीकेट रखो, समझ में आ गया। अब जिस तरह से ये रिमूव कॉलम था, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, रिमूव कॉलम तो पढ़ा ही दिया, रिमूव अदर, जो सेलेक्ट नहीं है उनको, तो बहुत सेंसिटिव है ये, वापस आ गए। अब ऐसे ही यहां पर है। ठीक है, तो अब अगर आप कोई ऐसा डेटा लेकर आए हो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा है और आपको किसी कॉलम पर जाना है, तो इससे आप डायरेक्ट जा सकते हो। क्या मतलब है, हमने कहा चलो सुपर स्टोर वाला ले आओ, निपटाते हैं इसको भी। सुपर स्टोर वाला डेटा ले आओ, ऑर्डर्स वाली सीट को सेलेक्ट कर लो, ओके करके ले आओ। अब आप ध्यान से देखो, इसमें 21 कॉलम है। अब आप किस कॉलम को देखना चाहते हो? हमने कहा सेल कॉलम को, ढूंढो स्क्रॉल करके, कहाँ है ढूंढो, निकल जाएगा आंखों से, फिर इधर भागोगे, मिल तो जाएगा ही लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा।
तो अब क्या करो, सीधा जाओ चूज कॉलम पर, गो टू कॉलम, और यहां से सेलेक्ट कर लो सेल्स। ये लो, सीधा सेल्स पर आ गए। तो थोड़ा सा क्विक हो जाएगा। कॉलम की संख्या 50-60 है, तो स्क्रॉल करके ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा कहाँ है वो कॉलम। तो गो टू कॉलम का ऑप्शन यूज करके इस तरह से कर सकते हो। चलो अब और आगे देखो। चलो फिलहाल आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे। इतना प्रैक्टिस करना। तो अभी डेटा क्लीनिंग वाला काम हो गया मेरा। ठीक है, अब कल कुछ और काम इसमें देखेंगे।